Hello everyone, let's start with the first sentence. She never flirts with me. हिंदी मीनिंग उसने मुझे कभी नहीं छेड़ा मीन्स इश्कबाजी में कभी नहीं छेड़ा. अगेन रीड द सेम लाइन. सी नेवर फ्लर्ट्स विद मी. उसने मुझे कभी नहीं छेड़ा इश्कबाजी में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन. ऑल सी डज इज जस्ट प्रोवोक यू. हिंदी मीनिंग वह बस तुम्हें उकसाती है. प्रोवोक मीन्स उकसाना. ऑल सी डज इज जस्ट प्रोवोक यू. वह बस तुम्हें उकसाती है. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. वट इफ़ इट जस्ट रिमाइंड यू ऑफ द ओल्ड फीलिंग्स. हिंदी मीनिंग क्या होगा अगर तुम्हारी इससे पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं. वट इफ़ मीन्स क्या होगा. जस्ट रिमाइंड यू मीन्स कि ताज़ा हो जाएंगी. ऑफ ओल्ड फीलिंग्स मीन्स पुरानी यादें. रीड अगेन द सेम सेंटेंस. वट इफ़ इट जस्ट रिमाइंड्स यू ऑफ ओल्ड फीलिंग्स. हिंदी मीनिंग क्या होगा अगर तुम्हारी इससे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं तो. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एवरी गर्ल वुड लव टू बी इन सारा शू. हिंदी मीनिंग हर लड़की सारा की जगह लेना पसंद करेगी. इन सारा शू मीन्स टू बी इन समवन शूज. इट लिटरली मीन्स टू बी इन अ सिचुएशन यूजुअली अ बैड और अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. इन हिंदी मीनिंग किसी की परेशानी में होना या किसी के हालातों में होना. रीड अगेन द सेम सेंटेंस. एवरी गर्ल वुड लव टू बी इन सारा शू. मतलब हर लड़की सारा की जगह लेना पसंद करेगी. इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन समवन शूज़ मीन्स कि आप उसकी जगह लेना चाहते हैं. चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, दोनों ही सिचुएशन में आप उसकी जगह लेना चाहेंगे या उसकी जगह जाकर देखना चाहेंगे या फील करना चाहेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. सी इज़ द वन हु पिक्ड आउट दिस सूट. हिंदी मीनिंग ये वही लड़की है जिसने यह सूट मेरे लिए पसंद किया. पिक्ड आउट मीन्स पसंद करना, उठाना. नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस. सी इज़ द वन हु पिक्ड आउट दिस शूज़. ये वही लड़की है जिसने यह सूट मेरे लिए पसंद किया. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. वी शुड गो अप स्टेयर्स सो दैट आई कैन हेल्प यू. हिंदी मीनिंग हमें ऊपर चलना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकूं. यहाँ पर ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं स्पेशली ऊपर जाने के लिए बात कही गई है. अप स्टेयर्स मीन्स कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर चलना होगा. यू ऑफन हर्ड इन इंग्लिश मूवी गो अप स्टेयर्स मीन्स कि ऊपर जाओ. इट डिनोट्स गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर. और when someone asks where is she means she is upstairs. That means she is on the first floor. Suppose something has been kept on the first floor, so someone asks you go upstairs and take it for me. So these are all uses of upstairs in movies or in a general life. Read again the same sentence. We should go upstairs so that I can help you. Meaning हमें ऊपर चलना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं. Move to the next sentence. Wait, what do you mean? हिंदी मीनिंग रुको, तुम्हारा मतलब क्या है. Wait, what do you mean? रुको, तुम्हारा मतलब क्या है. Move to the next sentence. Don't be so childish. हिंदी मीनिंग बचकानी हरकत मत करो. Childish मीन्स बचकानी हरकत या बच्चों जैसी हरकत. Now read again. Don't be so childish. हिंदी मीनिंग बचकानी हरकत मत करो. Move to the next sentence. Okay, I'll do it for myself. हिंदी मीनिंग ठीक है मैं खुद ही कर लूँगा. myself मीन्स खुद ही कर लूँगा. सो रीड अगेन. ओके I'll do it myself. ठीक है मैं खुद ही कर लूँगा. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ टेक योर शर्ट ऑफ. हिंदी मीनिंग चलो अब अपनी शर्ट उतारो. टेक शर्ट ऑफ मीन्स कि शर्ट को उतारना. टू रिमूव क्लॉथ्स. सो टेक ऑफ क्लॉथ्स मीन्स कपड़ों को उतारना. रीड अगेन. नाउ टेक ऑफ योर शर्ट्स मीन्स चलो अब अपनी शर्ट उतारो. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. जेम्स इफ़ यू डोंट टेक देम ऑफ. हिंदी मीनिंग जैम अगर तुम उसे नहीं उतारोगे. रीड अगेन. जेम्स इफ़ यू डोंट टेक देम ऑफ. हिंदी मीनिंग जैम अगर तुम उसे नहीं उतारोगे. स्पेशली यहाँ कपड़ों की बात हो रही है. मूव टू द नेक्स्ट. आई एम टेकिंग द स्टेयर्स. मैं सीढ़ियों से जा रही हूँ. टेकिंग द स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों से जाना. व्हेन यू हैव two options going upstairs by lift or by stairs, so you can use I am taking up the stairs means कि मैं सीढ़ियों से जा रही हूँ. Now read again the same sentence. I am taking the stairs. मैं सीढ़ियों से जा रही हूँ. Move to the next sentence. Use plenty of soap to wash hands. ज़्यादा साबुन से हाथ साफ करना.
This man is saying to his girl, use plenty of soap to wash hand because she touched beggar's backpack who was stinking a lot. So that's why he is saying use plenty of soap to wash hands. This line we can also use with our children, that use plenty of soap to wash your hand. मतलब कि हम बच्चों से भी कह सकते हैं कि अपने हाथ अच्छे से साबुन से धुलने के लिए आपको ज़्यादा साबुन यूज़ करो या अच्छे से हाथ वॉश करो. नाउ रीड अगेन. यूज़ प्लेंटी ऑफ सॉप टू वॉश हैंड्स. हिंदी मीनिंग ज़्यादा साबुन से हाथ साफ करना. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई वॉन्ट टू मेक अ टोस्ट टू माई प्रमोशन. हिंदी मीनिंग मैं अपनी तरक्की की खुशी में शराब का आनंद लेना चाहता हूँ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टोस्ट. टोस्ट मीन्स a call to a gathering of people to raise their glasses and drink together in honor of a person or a thing. हिंदी मीनिंग हम खुशी में ग्लास रेस करते हैं चीयर्स करने के लिए, तो उस मोमेंट को हम टोस्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही रेस्ड हिज ग्लास इन अ टोस्ट टू हिज सन. मीन्स उसने अपने ग्लास से चीयर्स किया अपने सन के साथ शराब का आनंद लेने के लिए. सो रीड अगेन द सेम सेंटेंस. आई वॉन्ट टू मेक अ टोस्ट टू माई प्रमोशन. मैं अपनी तरक्की की खुशी में शराब का आनंद लेना चाहता हूँ. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस एनी वन हैज़ बीन दिस काइंड टू मी. हिंदी मीनिंग काफ़ी समय के बाद किसी ने मेरे साथ इतनी इज्जत और विनम्रता से व्यवहार किया है. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मीन्स कि काफ़ी समय के बाद. बीन दिस काइंड टू मी मीन्स इतना विनम्र और इज्जत के साथ व्यवहार किया. रीड अगेन द सेम सेंटेंस. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस एनी वन हैज़ बीन दिस काइंड टू मी. हिंदी मीनिंग काफ़ी समय के बाद किसी ने मेरे साथ इतनी इज्जत और विनम्रता से व्यवहार किया है. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. वाई डू आई वॉन्ट हिम टू स्टे अराउंड. हिंदी मीनिंग मैं क्यों चाहती हूँ कि वह मेरे आसपास रहे. दीज लाइन आर शेड बाय girl, that's why with reference to a girl all line has been used, so don't be confused. Now read again the same line. Why do I want him to stay around. मैं क्यों चाहती हूँ कि वह मेरे आसपास रहे. stay around means आसपास रहना. now move to the next line. well, it's the least I can do for you now. हिंदी मीनिंग खैर अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ. लीस्ट मीन्स कम से कम, तो हिंदी मीनिंग अभी के लिए इतना ही कर सकती हूँ. रीड अगेन द सेम लाइन. वेल, इट इज़ द लीस्ट आई कैन डू फॉर यू नाउ. अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ. मूव टू द नेक्स्ट लाइन. बिकॉज आई एम सिक ऑफ बीइंग अलोन. सिक ऑफ बीइंग अलोन मीन्स कि परेशान हो जाना, कि अकेले रह रहकर. सो हिंदी मीनिंग क्योंकि मैं अकेले रह रहकर परेशान हो गई हूँ. Now read again same line. Because I am sick of being alone means कि मैं अकेले पर रह रहकर परेशान हो गई हूँ. Move to the next line. Watch your mouth. हिंदी मीनिंग जवान संभालो. When someone is crossing limits, there you can use this phrase watch your mouth means जवान संभालो. Now move to the next sentence. So you brought a tramp to the apartment. हिंदी मीनिंग आखिर तुम इस भिखारी को अपार्टमेंट के अंदर ले ही आई. Tramp means भिखारी. Read again the same line. So you brought a tramp to the apartment. हिंदी मीनिंग आखिर तुम इस भिखारी को अपार्टमेंट के अंदर ले ही आई. Here end of the sentence. If you are facing any difficulty, do let me know in the comment section. If you like my video, hit like button. Do share and subscribe with your friends so that you do not miss my upcoming video. Do let me know your opinion about my video, that how did you like my video. Thanks for watching video.